तेरा चेहरा ना किताब हुआ रखा है, नहीं भी सब पढ़ पा रही है साफ साफ। सब कुछ जो तू मुझसे छुपा रहा है वो भी, और जो अपने आप से छुपा रहा है वो भी। तूने सुना है ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपती। नहीं भी तुम क्या है, थोड़ी सी बूढ़ी हो गई हो, समझ गई? तो उस चक्कर में क्या है, मर्ज भी गलत पकड़ रही हो और मरीज भी। अच्छा, हमारे हिसाब से इंसान को इश्क लाइफ में सिर्फ एक बार होता है, और मरने तो हो चुका है मर्दी के साथ। इस दिल में किसी और के लिए कोई जगह ही ना है। झूठ ना बोल हनुमान। इमरती की यादों के बीच से चुपके चुपके कहीं ना कहीं बबीता ने आके तेरे मन में जगह बना ली है। अब तू लाख नाना करता रहे, सार हिलाता रहे, मगर सच तो यही है। हाँ, आज तेरी झुंझलाहट और तेरे गुस्से में जो खत नजर आ रहा था ना, अरे उसे कैसे झुठलाएगा तू? इश्क से बड़ी कोई नेमत नहीं होती नेकबख्त। इसे छुपा मत, झुठला मत, अपने आप से परे मत कर। जो है, जितना है, अपने दोनों हाथों में समेट ले। समझा? चल, शब्बा खैर। This is so cute यार। सुखी जी ने किया ना ये? और कौन करेगा? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड लवली। I find all this very embarrassing. नहीं थैंक्स। वाह एम्बैरेसिंग यार? इंडिया है तो यहाँ पे इंडियन ट्रेडिशन के मुताबिक तो सेज ऐसे ही सजाते हैं ना? Traditionally yes, हमारे साथ। कम ऑन, तुम तो जानती हो ये अब हमारी कोई पहली रात तो है नहीं, है ना? इतने सालों से हम लोग रिलेशनशिप में थे। I find all this very weird. Weird? Cheers. What weird? I know हम इतने सालों से एक साथ है, but today is different. हाँ, हो सकता है तुम्हारे लिए स्पेशल ना हो because ये सब पहले एक्सपीरियंस कर चुके होगे ये। Yes, पहले एक्सपीरियंस किया था, बट इट वॉज डिफरेंट यार। वो बबीता थी, शादी से पहले कभी हमने एक दूसरे को टच भी नहीं किया। आई गेस इसीलिए What did you just say? उसे हाथ नहीं लगाया था, मुझे लगाया था, तो क्या हमारे बीच में कुछ बदल गया? You insulting me, अशोक। नहीं मीता, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम सब समझती तो हो, इतने सालों से हम लोग लिव इन रिलेशनशिप में ही थे ना। लंदन में इतने सालों से कपल की तरह ही तो रह रहे थे ना। अब तुम प्रेग्नेंट हो गई, बस इसलिए हम लोग शादी। मेरे कैरेक्टर पे क्वेश्चन कर रहे हो। कम ऑन मीता, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं भी तो इसमें इन्वॉल्व था। गलती मेरी भी है। इतने सालों की कमिटमेंट, इतने सालों का रिलेशनशिप एक गलती था। थैंक यू अशोक। कम ऑन मीता, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? हाँ, इतनी सेंसिटिव क्यों हो रही हो? क्या एक्सपेक्ट किया था तुमने? तुम यहाँ पर स्टेज पे दुल्हन की तरह घूंघट ओढ़ के बैठोगी, मैं तुम्हारा घूंघट उड़ाऊंगा? सीरियसली? कम ऑन यार, ग्रो अप। नहीं किया था मैंने ये सब एक्सपेक्ट, लेकिन ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम आज के दिन मुझे अपनी एक्स वाइफ से कंपेयर करोगे और ये कहोगे कि छी, इतनी प्रॉब्लम नहीं अगर तुम्हें, तुम क्यों की तुमने मुझसे शादी? अभी तुम्हारी बात सुन के ऐसा लग रहा है कि वो प्यार नहीं था जिसकी वजह से तुमने मुझसे शादी की। शायद मेरे माँ बाप सही कह रहे थे, सच कह रहे थे। आज तक इतना छोटा महसूस नहीं कराया तुमने मुझे अशोक, जितना आज कर। अशोक, अशोक दरवाजा खोल। अशोक, अशोक, अशोक। क्या वो बिजी? वो तू ना जल्दी से बाहर आ जा, एक लेटर आया हुआ है। कौन सा लेटर? वो आया है ना एक लेटर, सुखी जी बुला रहे हैं, तू आ ना जल्दी प्लीज। ऐसा कैसे हो सकता है? I don't understand। वो लोग हमारा अकाउंट कैसे फ्रीज कर सकते हैं? कल पर तो वो है ना, वो वाल्या,
तो हम क्यों भुगते हैं उसके लिए? सुखी जी कुछ तो होगा ना। I'm sure there must be some way out कि ये ऑर्डर रिवर्स नहीं हो सकता है क्या? बहुत मुश्किल है मीता जी। वालिया के ऊपर ड्रग पेडलिंग के चार्जेस है। कोर्ट ने उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली है, उसका बिजनेस, उसकी दुकानें, जो कुछ भी था। हाँ, हम कोर्ट से ये अपील कर सकते हैं कि हम इनोसेंट हैं। या कोर्ट से हम ये भी अपील करेंगे कि उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हम अपील करेंगे कि हमारा नाम क्लियर है, हम क्लीन है। लेकिन क्या सुखी जी? लेकिन ये लवली जी के कोर्ट प्रोसीडिंग में समय लगेगा और लॉयर को देने के लिए बहुत सारे पैसे, और इस वक्त ना हमारे पास समय है ना पैसे। हमारे पास कुछ बचा भी है सुखी जी? यह सब गवाह बैठे हैं। सब डूब गया है पापा जी। मीता जी और अशोक भाई साहब ने जो भी पैसे इन्वेस्ट किए थे, जिन पैसों से टैक्सी खरीदी थी, वो सब कोर्ट ने जब्त कर लिया है। हमने जो भी पैसे लगाए थे वो सब डूब गए। सुखी जी की जिंदगी भर की जमा पूंजी थी वो। कितनी मेहनत से सब कुछ किया था, सब कुछ बनाया था, 1 मिनट में सब कर। हमें सजा मिल रही, माता रानी अपना इंसाफ कर रही। अशोक, मैंने कहा था तुझसे कि मेरी बबीता के साथ इतना बुरा मत कर, ऊपर वाला ना सब देख रहा, लेकिन नहीं, तू तो अब भुगत, और तेरे साथ साथ ना हम भी भुगतेंगे, क्योंकि गलती हमारी भी है ना। हम उसे रोक नहीं पाए ना। मुझे मत को सभी जी, ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ है, उस वालिया की वजह से हुआ है। हर बुरी बात के लिए जिम्मेदार मैं नहीं हो सकता हर बार। अरे मानता हूं हमारा बुरा टाइम चल रहा है, वक्त ठीक नहीं है, इट्स नॉट इजी, लेकिन मरा नहीं हूं मैं, जिंदा हूं। और जब तक जिंदा हूं ना, इस घर की जिम्मेदारियां अच्छी तरीके से समझता हूं। पहले भी इस घर की जिम्मेदारियां मैं नहीं संभाली और अभी संभालूंगा, समझे? अगर आपके लिए है तो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यही बात है ना आपकी कहने की। मतलब ये तो भैया हनुमान सिंह के साथ बहुत ज्यादा जाती हो गई कि वो किसी के लिए कुछ फील ही नहीं कर सकता। कैसा होगा तेरा प्रिंस चार्मिंग, जिसे तू दरवाजे से ही लौटाने वाली है? क्या होता है लव, ट्रू लव? हाँ मिनी, मेरी ज्ञान की देवी, जरा हमें ही बताए, हमें भी थोड़ा ये ज्ञान दे कि ट्रू लव होता क्या है। बेब्स, क्या हो मिनी, बोल। यार ट्रू लव क्या होता है? I mean, प्यार। ये कैसा सवाल है मिनी, और तू ऐसा क्यों पूछ रही है? ओ, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, बता ना। मुझे नहीं पता। तो रात की 11 बजे तू कैसे बहकी बहकी बातें कर रही है? हाँ, और इतनी कम उम्र में तुझे सारी बातें जानने की जरूरत भी क्या है? सो जा चुपचाप। कम ऑन यार बेब्स, मैं 17 क्यों, बहुत जल्द 18 की भी हो जाऊंगी, एडल्ट। और वैसे भी यार मेरी एज में तो तेरी शादी भी हो गई थी। एमी, हाँ वो अलग बात थी। डोंट वरी बेब्स, मैं किसी लव शब्द में नहीं पड़े जा रही हूँ जो तू इतना टेंशन ले रही है। चिल कर, मैं तो सिर्फ ऐसे ही पूछ रही थी, मतलब मेरी एज में तू लव के बारे में क्या सोचती थी? जनरल नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ, मतलब जीके, इफ यू डोंट माइंड। चुप कर तू, ये कैसा जीके का सवाल है? चुपचाप सो जा तू। पता है प्रीत कह रही थी। क्या बोल रही थी प्रीत? यही कि तेरा और पापा जी के एक्सपीरियंस को देखने के बाद मैंने अपने आप को लव के एक्सपीरियंस के लिए क्लोज कर दिया। वो बोल रही थी कि मैं जानबूझ के ये विश्वास नहीं करना चाहती कि कोई किसी को जिंदगी भर प्यार कर सकता है, कोई शादी के बाद भी खुश रह सकता है, कोई ट्रू लव जैसी चीज होती है। स्टूपिड कह रही थी यार वो मुझे, मैं बेवकूफ हूँ क्या?
बेवकूफ नहीं है मिनी। तूने अपने मम्मी पापा के रिश्ते को अपने आंखों से बिखरते हुए देखा है ना, इसलिए तू ऐसा सोचती है। और फिर दादू और बीजी का प्यार भी तो तूने देखा है ना, पूरी जिंदगी दोनों एक साथ है। कितनी भी मुश्किल आ जाए, कुछ भी हो जाए, दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। सब रिश्ते एक जैसे नहीं होते मिनी। तो मुझे कैसे पता चलेगा जो मेरे सामने है वो पापा जी की तरह है या दादू की तरह? तेरा मन है ना, तुझे सब कुछ सच सच बता देगा। लेकिन तेरे मन ने तो तुझसे 17 साल तक झूठ बोला भी। मैंने कभी भी अपने मन की सुनी कहा मिनी, हमेशा दिमाग की सुनती रही। दिमाग मेरे साथ खेल खेलता रहा। उसने मुझे जैसा समझाया, जैसा दिखाया, मैंने मान लिया। यही रीत है, ऐसा ही होता है। शादी के बाद हस्बैंड ही सब कुछ होते हैं और उनके लिए किया हुआ सैक्रिफाइस ही लव होता है। पता है नहीं ट्रू लव क्या होता है? ये एक ऐसा रिलेशन है जहां पे दो लोग एक दूसरे से निस्वार्थ भाव से जुड़ते हैं, जहां कोई लालच ना हो, कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, एक दूसरे की खुशी में ही दोनों की खुशी होती है। ट्रू लव, निस्वार्थ, निश्चल। इतने डिफिकल्ट वर्ड्स। लव इतना डिफिकल्ट होता है क्या बे? हाँ, निस्वार्थ निश्चल का मतलब होता है इनोसेंट, प्योर, जिसमें कोई बेईमानी ना हो। ले, फिर तो तू सॉर्टेड है। दुनिया में एक इंसान तो है ना जो तुझे एकदम इनोसेंट, प्योर वाला लव करता है। कौन? किसकी बात कर रही है तू? एक ही तो है यार बेब्स, और उसका नाम है मिनी। ऑब्वियसली एक मैं ही तो हूँ, द वन एंड ओनली, जो तुझे इनोसेंट प्योर वाला लव करती है, सच्चे दिल से। हमारा लव रिलेशनशिप दुनिया में सबसे यूनिक है ना बेब्स? सच है मिनी, माँ बेटी का रिश्ता ही ऐसा होता है। दुनिया में सबसे प्योर लव है ना माँ बेटी का ही है, बाकी सब तो बस बुलावा है। I love you babes. I love you मिनी। हकी। पता है मिनी, तेरे पापा जी ने कितना भी धोखा दिया हो मुझे, पर एक चीज के लिए मैं हमेशा उनकी शुक्रगुजार रहूंगी। उनकी वजह से मुझे तू मिली, मेरी प्यारी सी गुड़िया रानी। क्या बात है भाई लाले, संडे को मेरे बिना मन नहीं लगता क्या तेरा? हैं? ये ले 1/2 कर ले पिज्जा। क्या बात है भाई लाले,
खरबूजे के जैसे तूने मुंह कैसे सड़ा रखा आज? क्या बात है? कुछ बोलेगा? और कुछ नहीं हुआ सर साहब, मुझे ना तंग ना करो, मेरा ना मूड सैड है आज। पर लेकिन भाई बताएगा कौन तेरे खेत से भैंस खोल ले गया? आपको मजाक सूझ रहा है? मेरा ना यहाँ दिल जल रहा है, पर क्या किसी का फॉल्ट निकालूं मैं? पता नहीं क्या मेरे दिल में आई, मैंने गीता कुमारी का लेटर नहीं खोल के पढ़ा। क्यों भाई, ऐसा क्या लिखा था उस लेटर में? गीता कुमारी जी ने ना मेरे को फिल्म देखने के लिए शनिवार को बुलाया था। अच्छा। और मैं यहाँ बंद चिट्ठी को सीने से लगा के पता नहीं क्या क्या इमेजिनेशन कर रहा हूँ, और वो बेचारी वहां पे धूप में खड़ी मेरा इंतजार कर रही है। फिर क्या आपको नहीं पता कि कुड़ियों को इंतजार करवाना कितना खतरनाक होता है? लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही बंद होगी। नहीं लाले, ऐसे मत बोल भाई। तो कैसे बोलूं फिर सर साहब, मेरी तो लाइफ चौपट होगी। सुबह से नाराज बैठी है, वो बात नहीं कर रही, पता नहीं कितने बार फोन कर दिया मैंने उसको, उठा ही नहीं रही फोन मेरा। लाले तो गड़बड़ होगी यार। बट देख, माय सिंपैथीज आर विद यू। आपकी सिंपैथी को सिर पे मारूं सर साहब मैं? उस रात को आपके शराब के चक्कर में हुआ सब कुछ। मेरे को मत चंगा पड़ा ना, मैं लेटर खोल के पढ़ने वाला था, आपके पैकेज शुरू हो गए, और फिर नशे में पता नहीं क्या क्या बोल दिया मैंने। प्यार में ऐसा होता है, प्यार में वैसा होता है, प्यार में कशिश होनी चाहिए, प्यार में मिस्ट्री होनी चाहिए। ले लो। लाले मुझे ये लग रहा है कि ऐसा नहीं हो भाई, तेरा जो लव स्टोरी है ना वो मिस्ट्री की कहीं कोई हिस्ट्री सी बन जाए। हंस लो मेरे ऊपर आप, एक दिन ना आप भी रोओगे मेरी तरह, एक बात समझ लो मेरी। और सर साहब मैं आपको एक बात बताऊं, ये ना लुक्का छिपी का खेल बंद कर दो, समझ गए? और ये ना चिट्ठियां लिखने का जमाने लग चुके हैं, इंस्टेंट मैसेज का जमाना है, स्मार्टफोन। अगर टाइम निकल गया ना बहुत पछताओगे आप। मैं तो कहता हूँ बबीता बहन जी को प्रपोज कर डालो, आई लव यू बोल डालो। लाले लेकिन क्या लाले लेकिन? सर साहब आप ही कहते हैं ना, मौका छोटा सा शब्द और थोड़ी देर के लिए आता है। अगर आपने इस मौके पे चौका नहीं मारा ना तो इस लाले की तरह इसी चार पहिए बैठ के रहोगे आप, समझ गए? इश्क से बड़ी कोई नेमत नहीं होती नेकबख्त। इसे छुपा मत, झुठला मत, अपने आप से परे मत कर। जो है जितना है अपने दोनों हाथों में समेट ले। ओए क्या हुआ तुझे, कहाँ खोई हुई है? मैं क्या बोलता हूँ, आज संडे है, कोई मूवी शूवी का प्लान बनाना है क्या? गुड आइडिया, कोई रोमांटिक सी फिल्म चलते हैं। नो वे, मिनी है हमारे साथ यार, नो चांस। इसे कोई एक्शन फिल्म दिखाओ। इसे क्या पता दिल विल जैसी डेलिकेट चीज क्या होती है। तू अपने आप को ना ज्यादा स्मार्ट मत समझ मिकी, क्या नहीं पता मुझे सब कुछ पता है, ठीक है? रहने दे मिनी, तुझे ना ट्रू लव किसे कहते हैं ये तक नहीं पता। एग्जैक्टली। ये एक ऐसा रिलेशन है जहाँ पे दो लोग एक दूसरे से निस्वार्थ भाव से जुड़ते हैं, जहाँ कोई लालच ना हो, कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, एक दूसरे की खुशी में ही दोनों की खुशी होती है। कल तक नहीं पता था, आज पता चल गया है। हाँ जी मिनी जी, तो क्या होता है ये ट्रू लव? हाँ हम भी तो जाने। कल मेरी बेब ने मुझे सब कुछ समझा दिया कि ट्रू लव का मतलब क्या होता है। ट्रू लव उसे कहते हैं जो मेरे और मेरे बेब्स के बीच में है। सिंपल, प्योर, इनोसेंट लव, नो कॉम्प्लिकेशंस यार। मतलब हम एक दूसरे से नाराज भी होते हैं, फिर 2 मिनट में मान भी जाते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, और इस लव के बदले हम एक दूसरे से कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करते। So yes, this is true love and I'm in love with my babes. Guys, क्या हुआ? इसे नहीं समझा सकते। मैंने तो पहले ही कहा था, ये नहीं समझेगी। ये जब बूढ़ी हो जाएगी ना करके जब हंसेगी ना, और उसे जब कोई भाव नहीं देगा तब पता चलेगा। ये तो स्पिंस्टर ही रहेगी बेचारी। भाई बेचारी क्यों? स्पिंस्टर रहने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई डोंट माइंड। इनफैक्ट अच्छा ये नो स्टूपिड से रोमांटिक लव से तो बच के रहते हो आप। कितने प्रॉब्लम्स होते हैं यार, लोग झूठ बोलते हैं, दिल दुखते हैं, धोखे होते हैं, लोग किसी और के प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं और कितना दुख पहुंचता है। होता है कि नहीं ऐसा? एटलीस्ट मुझे पता है मेरे और मेरे बेब्स के बीच में कोई नहीं आएगा।
ओनली द टू ऑफ अस। मैं बहुत पोजेसिव हूँ अपनी बेब्स को लेकर, उसे मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी। वो बर्नर है ना, ठीक से काम नहीं कर रहा है, शायद कुछ कचरा वगैरह फंस गया है। हाँ जी, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। आप पहले थोड़ा साइड में आ जाओ। लाला ने सही कहा था, समय रहते बता देना, नहीं तो रह जाओगे। क्या कुछ कहा क्या आपने? जो नीचे से बहुत ज्यादा डर्टी हो गया है वो, तो उसको थोड़ा सा क्लीन करने के लिए एक कपड़ा सा दे दो आप मेरे को। हाँ। हनुमान सिंह बोल दे, बता दे। भाई तू तो थानेदार आदमी है, मर्द बना, हिम्मत रख थोड़ी सी। हिम्मत क्या? किस बात की हिम्मत? क्या कह रहे हैं आप?